आपको बताता हूँ इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट कि आपके कहीं भी किसी लिम्ब में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो इम्पेयर्ड हो गया है यानी कि अंदर घुस गया है और वहीं रह गया है, तो हम उसको कैसे करें, कैसे हमने उसको ड्रेसिंग पैडेजिंग करनी है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसे हमने बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो उसकी इंजरी बढ़ सकती है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। जो इंजरी हो रखी है वो तो हो रखी है, लेकिन उससे उसकी इंजरी बढ़ सकती है और उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि हम जब भी इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पार्ट को, उस लिम्ब को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके कपड़ा जो भी होगा उसको काट लेंगे। काट करने के बाद उसको हम साफ कर लेंगे स्ट्रेच बॉल से, बीटाडीन से, जैसे भी हम इन्वर्ट वाटर जो उसको साफ करते हैं उसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बल्क की ड्रेसिंग होती है, तो पहले बल्क की ड्रेसिंग से हम उसको क्या करेंगे, अगर आपके पास ड्रेसिंग नहीं मिलती है तो आप किसी भी साफ कपड़े का, जो बिल्कुल साफ हो, क्लीन क्लॉथ्स हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें उसको स्टेबल करने के लिए। लेकिन याद रखना है कि अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो इस कॉन्शियस कंडीशन में भी हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं और उसको रेश्योर करते रहना है, उसको पूछते रहना है कि उसको कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, या हमारा काम करते करते उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। कि जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे उसकी जानकारी पूरी विक्टिम को आप देते रहेंगे कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम ये डोनट्स जिसको हम बोलते हैं, या ये हमारा इम्प्रोवाइज बनाया हुआ है, ये आप लोग भी अपने घरों में आराम से किसी भी रुमाल से, किसी भी अच्छे कपड़े से, किसी भी आपके जो साफ पर्दे होते हैं या फिर आपका जो टॉवल्स होते हैं उसके भी जो पतले टॉवल्स यूज करते हैं हम, उसके टुकड़ों से भी हम इसके बना सकते हैं और ये आप लोग घर में बना सकते हैं। तो ये भी हमारा इम्प्रोवाइज है जिसको हम डोनट्स में इस्तेमाल करेंगे। और इसको जब भी बनाना है हमने, तो जो हमारा इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है ताकि वो एक जगह पे स्टेबल रहे। और उसके बाद हम इसमें जब बैंडेजिंग करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि हमने इलास्टिक बैंडेज का ही इस्तेमाल करना है, रोलर बैंडेज का नहीं। यहाँ पे भी जब आप ड्रेसिंग करेंगे तो फर्स्ट जो दो आप रोल लेंगे तो पहले दो रोल आपने एक साइड पे करना है, फिर उसके बाद अपोजिट साइड में सेम दो रोल आपने लेना है। उसके बाद आप इसको फिर क्या करेंगे, सेम जैसे डायरेक्शन में हमने एक्सट्रूडेड आई या इम्पेयर्ड उसमें किया था, उसमें हम इसको सेम एक दूसरे के अपोजिट साइड में इसको स्टेबल करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा ये इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा एक्सट्रूडेड आई, इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट, सर में चोट लग जाती है तब हमें क्या करना है ना, और हाथ में अगर कट लग जाता है तब हमें क्या करना है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपको दिखाएंगे कि जैसे कई बार क्या है, बच्चा खेलता है तो उसका कंधा कट जाता है, डिसलोकेटेड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम उसको इम्प्रोवाइज तरीके से कैसे स्टेबल कर सकते हैं और कैसे हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, वो तरीका भी टीम द्वारा आपको दिखाया जाएगा। तो इसको कंटिन्यू रिदम में देख लीजिए।